नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योगा ज्योति में। आज अपना विषय है तनाव को दूर करने के लिए योग। उससे पहले जानते हैं कि तनाव होता क्या है, तनाव के कारण क्या है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तनाव क्या है? तनाव या डिप्रेशन एक प्रकार का मानसिक विकार है। किसी भी एक नकारात्मक विचार के दिमाग पर हावी हो जाने के बाद हमारी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। हमारी मस्तिष्क सही से कार्य करने और किसी भी खुशी के मौके पर प्रसन्न होने में भी असक्षम हो जाता है। यह तनाव की स्थिति कही जाती है। कुछ लोगों में तनाव की खास वजह होती है और कुछ लोगों में कोई खास वजह नहीं होती। तनाव के कई कारण हैं, जिनमें प्रमुख कारण इस प्रकार है: अकेलापन, पुरानी यादें, शारीरिक बीमारी, घरेलू कलह। तनाव दूर करने के लिए योग। पहला है सुखासन। इसके लिए आप किसी भी आसन में बैठ जाइए, जैसे वज्रासन, पद्मासन, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हैं। उसके बाद दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाइए और घुटनों के ऊपर रखिए। आंखों को बंद करिए और गहरी लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए 3 बार। इसको करने से शरीर और दिमाग के बीच शांति और स्थिरता की भावना विकसित होती है। ये दिमाग को शांति देता है। इसके अभ्यास से थकान, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन को दूर करने में मदद मिलती है। सुखासन के अभ्यास से शरीर का संतुलन सुधरता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके लिए आप वज्रासन में बैठिए या फिर आप जिस भी आसन में कंफर्टेबल हैं उस आसन में बैठ जाइए। उसके बाद दाहिने हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाइए और दाहिने हाथ का जो अंगूठा है उससे दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं नासिका से गहरी लंबी श्वास लीजिए। फिर उसके बाद बाईं नासिका को बंद करते हुए दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर निकालिए। फिर उसी दाहिनी नासिका से, जिस नासिका से आपने सांस को छोड़ी थी, उसी नासिका से फिर से सांस को अंदर लीजिए और फिर दाहिनी नासिका को बंद करते हुए बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़िए। ये आपका एक राउंड कंप्लीट हुआ। ऐसे आप 3 राउंड करते जाइए। इस प्राणायाम को करते टाइम रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। इसको करने से तनाव और चिंता कम होती है। पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है। सर्दी, जुकाम व दमा की शिकायतों से काफ़ी हद तक बचाव होता है। हृदय और फेफड़ों के लिए यह प्राणायाम बहुत ही खास है। शरीर की कोई भी एलर्जी दूर हो जाती है। मानसिक बीमारियां दूर हो जाती हैं। इससे एसिडिटी खत्म हो जाती है। बालासन। इसके लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठिए। दोनों हाथों को साइड से धीरे धीरे ऊपर ले जाइए और ऊपर की ओर तानिए। इसके बाद धीरे धीरे हाथों को सामने लाइए और धरती से लगाइए और सिर को भी धरती से लगाइए। श्वास को सामान्य रूप से चलने दीजिए। 1-2 मिनट इस मुद्रा में रहने के बाद धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे वापस आ जाइए। बालासन शरीर की खोई हुई ऊर्जा को वापस लौटाने वाला और शांति देने वाला आसन है, जो शरीर को आराम और ताजगी देता है। बालासन शरीर में मांसपेशियों को राहत देता है। शवासन। शवासन करने के लिए सर्वप्रथम आप पीठ के बल जमीन पर लेट जाएं। दोनों हाथों को साइड में रखें, हथेलियां आसमान की ओर। दोनों पैरों के बीच कंधों जितना अंतर। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें और आंखें बंद करें। इसके पश्चात धीरे धीरे से सांस लेने की कोशिश करें। सांस लेते समय आप हर एक सांस को महसूस करने की कोशिश करें। इसके अलावा जब आप सांस अंदर और बाहर करें तो इस दौरान आपकी छाती पूरी तरह खुलनी चाहिए। शवासन को करने के दौरान आप खुद को पूरा आराम देने की कोशिश करें। यह आसन शारीरिक और मानसिक रूप से राहत प्रदान करता है। यह आपको तनाव मुक्त रखता है। सिरदर्द, थकान और अनिद्रा की समस्या को दूर करता है। ब्लड प्रेशर को हमेशा नियंत्रण में रखता है। ध्यान केंद्रित करने के साथ ही आपकी याददाश्त में सुधार लाता है। अंत में अपन ओम का उच्चारण करेंगे। इसके लिए आप किसी भी सुखासन में बैठ जाइए। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाकर घुटनों के ऊपर रखिए। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। गहरा लंबा श्वास लेंगे। श्वास लेने के बाद ओम का उच्चारण करेंगे। ऐसा आपको 3 बार करना है। ओम का संबंध सिर्फ ईश्वर या अध्यात्म से नहीं है, बल्कि ओम का नियमित रूप से जाप करने से व्यक्ति की शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक सेहत भी बेहतर होती है।
इसके लिए आपको रोजाना सुबह उठकर दिन के बाकी काम शुरू करने से पहले कम से कम 5 से 10 मिनट तक ओम का उच्चारण करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हुए ओम का उच्चारण करता है तो उस व्यक्ति की एकाग्रता और ध्यान लगाने की क्षमता में सुधार होना शुरू हो जाता है। आपका शरीर ढीला होने लगता है, आपका मस्तिष्क हल्का होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर तरह की चिंता और तनाव शरीर से बाहर निकलने लगता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।